हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सन्निकट मान में 10वां कि log 10 टू बेस log 10.1 टू बेस 10 का निकटतम मान ज्ञात करना है जबकि log e टू बेस 10 का मान कितना हमारे पास 0.4343। देखो बेटा इसका हल कि माना y बराबर हो गया बेटा हमारे पास log 10 टू बेस 10.1। अब यहाँ पे log 10 का मान हम जानते हैं तो x की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 10 और एरर ऑफ x कितना हो जाएगा बेटा 0.1। तो बेटा यहाँ से हमें मिला y बराबर log x टू बेस 10। अब बेटा हमारे पास log n टू बेस m क्या होगा बेटा log m टू बेस e इंटू log e टू बेस n। तो इस फॉर्मूले का अकॉर्डिंग हमें मिला y इक्वल log 10 टू बेस e इंटू log e टू बेस x। ओके, इसका बेटा हम क्या करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो बेटा हमें मिला dy बाई dx u इंटू वी log e टू बेस 10 को रखा बेटा इसका हो गया 1/x प्लस इसको रखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 0। अब सन्निकट मान था बेटा हमारे पास y प्लस एरर ऑफ y। तो y एरर ऑफ y की वैल्यू थी बेटा dy बाई dx इंटू एरर ऑफ x। इंटू में क्या था बेटा हमारे पास एरर ऑफ x। अब तो बेटा हमें मिला y प्लस डेल वाई इक्वल y की वैल्यू बेटा हमारे पास log x टू बेस 10 प्लस dy बाई डी एक्स की वैल्यू बेटा हमारे पास log e टू बेस 10 इंटू 1/x। इन सब का मान रखो बेटा तो y प्लस डेल वाई ये हो गया बेटा log 10 टू बेस 10 प्लस इसका मान था बेटा हमारे पास 0.4343 इंटू 1/10। तो बेटा y प्लस डेल y इसकी वैल्यू कितनी हो गई बेटा हमारे पास 1 प्लस इसको 10 से डिवाइड किया तो बेटा ये हो गया 0.04343। तो टोटल मिला बेटा हमें y प्लस डेल y इक्वल 1.04343। अतः log 10.1 टू बेस 10 का सन्निकटन मान कितना बेटा 1.04343 है। ओके, तो ये था बेटा हमारे पास हमारी एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके बेटा, क्या किया बेटा हमने log 10.1 के अंदर 10 की वैल्यू हम जानते हैं, किसकी नहीं जान रहे थे हम 10.1 में एरर कौन था 0.1। एरर कौन था बेटा इसका 0.1। एरर कितना था 0.1। एरर कितना था बेटा हमारे पास 0.1। यहाँ पे बेटा हमारे पास सॉरी बेटा एरर ऑफ x इंटू में कौन हो रहेगा डेल x। तो डेल x की वैल्यू थी बेटा 0.1 तो ये आएगा बेटा हमारे पास 0.004343 0.04343। तो यहाँ पे बेटा एक जीरो और आएगी। ओके बेटा, ये होगा। मैं बेटा यहाँ पे एरर ऑफ x लेना भूल गया था, इनटू में 0.1। ओके, तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10th का सॉल्यूशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा log 10.02 का सन्निकटन मान ज्ञात करना कब, जब log 10 की वैल्यू कितनी है 2.3026। देखो थोड़ा इसका हल कि बेटा माना y बराबर बेटा हमारे पास log e टू बेस 10.02 y इक्वल किसके इक्वल बेटा ये y के इक्वल कि y इक्वल बेटा हमारे पास log 10.02 e बेस था बेटा। तो यहाँ से x आ गया बेटा हमारे पास 10 और एरर ऑफ x कितना आ गया बेटा 0.02। तो बेटा हमें मिला यहाँ से y इक्वल log e टू बेस
ई टू बेस एक्स, इसका बेटा एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लो, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो बेटा हमें मिला dy बाई डी एक्स इक्वल 1/x। अब एरर y प्लस डेल वाई इक्वल होगा बेटा y प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू एरर ऑफ x। तो बेटा y प्लस डेल वाई इक्वल y की वैल्यू थी बेटा हमारे पास log ई टू बेस x, ये था 1/x इंटू था बेटा एरर ऑफ x। तो बेटा हमें मिला यहाँ से y प्लस डेल वाई इक्वल log x की वैल्यू बेटा ई टू बेस 10 1/10 इंटू में 2 कितना था बेटा एरर ऑफ x 0.02। तो बेटा y प्लस डेल वाई इक्वल मिला बेटा इसकी वैल्यू हो गई 2.3026 प्लस में हो गया बेटा 0.002। किससे मल्टीप्लाई करना था बेटा 0.02 को किससे मल्टीप्लाई करना था, हमें किससे मल्टीप्लाई करना था 1/10 से, दिया हो गया बेटा 0.010। अब हम दोनों को क्या कर दें बेटा ऐड कर दें, दोनों क्या कर दें ऐड। तो ऐड करने पे बेटा हमें मिला यहाँ से y प्लस डेल वाई 2.3046। ओके आंसर हो गया बेटा अतः log ई टू बेस 10.02 का सन्निकटन मान 2.3046 है। ओके बेटा, तो ये था बेटा हमारे पास एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन 11th क्वेश्चन। इसका निकटतम मान कितना है बेटा 2.3046। ओके 2.3046। फिर क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा यदि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 तथा x का मान 3 से 3.1 में परिवर्तित होता है तब अवकलज के प्रयोग से y में परिवर्तन का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। y में परिवर्तन का सन्निकटन मान मतलब बेटा हमें ओनली क्या ज्ञात करना है डेल y, और डेल y किससे बनता है बेटा dy बाई डी एक्स इंटू एरर ऑफ x, इसी से बनता है। तो बेटा हमें एरर ऑफ x चाहिए और dy बाई डी एक्स चाहिए। तो बेटा देखो हल x प्रश्नानुसार x में परिवर्तन 3 से 3.1। तो बेटा एरर ऑफ x कितना आ गया, तो एरर ऑफ x 3.1 माइनस 3 कितना है बेटा 0.1, यानी कितना परिवर्तनशील हुआ बेटा, कितना परिवर्तनशील हुआ 0.1। ओके फिर अब हमें क्या याद करना बेटा किसका मान और चाहिए dy बाई डी एक्स का। अब हमें दिया हुआ बेटा y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमें मिला dy बाई डी एक्स इक्वल 2x। अब हमें ज्ञात करना बेटा डेल y किससे बनेगा dy बाई डी एक्स इंटू एरर ऑफ x। तो बेटा डेल y इक्वल dy बाई डी एक्स था बेटा हमारे पास 2x इंटू एरर ऑफ x। तो डेल y इक्वल 2x की वैल्यू कितनी थी बेटा हमारे पास 3, एरर ऑफ x कितना था 0.1। तो डेल y मिल गया बेटा हमें 0.6, कितना मिला 0.6। ओके अतः इसका आंसर हो गया बेटा अतः y में परिवर्तन का सन्निकटन मान 0.6 है। ओके तो ये हो गया बेटा हमारे पास y में परिवर्तन का सन्निकटन मान। केवल हमें किसका मान ज्ञात करना था dy बाई डेल y का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिद्ध कीजिए कि एक घनाकार संदूक के आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि घन के कोर की लंबाई की मापने में त्रुटि की लगभग कितना गुनी है 3 गुना है। तो देखो बेटा इसका हल कि माना
घन की कोर x सेंटीमीटर है और आयतन v सेंटीमीटर क्यूब है। तो बेटा घन का आयतन क्या होगा बेटा, भुजा क्यूब, यानी v बराबर मिला बेटा हमें x क्यूब। अब बेटा x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये मिला बेटा हमें dv अपॉन dx इक्वल 3x स्क्वायर, dv अपॉन dx इक्वल 3x स्क्वायर, ये मिला बेटा dv अपॉन dx इक्वल 3x स्क्वायर। अब हमें ज्ञात करना बेटा आयतन में प्रतिशत त्रुटि, यानी डेल v। अब डेल v किससे बनेगी बेटा, dv अपॉन dx इंटू एरर ऑफ x, प्रतिशत त्रुटि, जितनी त्रुटि है बेटा उसको कुल से भाग देके किससे गुणा करते हैं, 100, मतलब डेल v अपॉन v इंटू में क्या चाहिए बेटा हमें, 100। तो देखो अब v का भाग दो बेटा, तो ये मिला डेल v अपॉन में v बराबर डेल v अपॉन dx इंटू में डेल x अपॉन में क्या मिला बेटा v। तो डेल v अपॉन v इंटू में 100, dv अपॉन dx का मान है बेटा 3x स्क्वायर इंटू में एरर ऑफ x अपॉन में v x क्यूब इंटू में कौन आ गया बेटा 100, कितनी बार कैंसिल हो गया, x बार, यानी हमें मिला dv अपॉन v इंटू 100 इक्वल मिला बेटा हमें 3 इंटू डेल x अपॉन x इंटू में 100। यानी हमें क्या मिला बेटा यहाँ से कि आयतन में प्रतिशत त्रुटि है वो भुजा के प्रतिशत त्रुटि की कितना गुनी है, 3 गुनी है। कितना गुनी है, 3 गुनी। आयतन में प्रतिशत त्रुटि यानी ये था डेल v अपॉन v इंटू 100, मिला गया बेटा कि घन की भुजा में जो प्रतिशत त्रुटि है वो उसके आयतन के प्रतिशत त्रुटि की कितना गुनी है, 3 गुनी। तो आंसर क्या हो जाएगा, अतः आयतन में प्रतिशत त्रुटि किसके बराबर है, 3 गुना कोर में प्रतिशत त्रुटि। क्या हो जाएगा आंसर, अतः घन के आयतन में प्रतिशत त्रुटि किसके बराबर है बेटा, 3 गुना घन की कोर में प्रतिशत त्रुटि के बराबर है। ओके बेटा, ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हमने क्या किया इसको सिद्ध करने के लिए कि घन की कोर क्या मान ली हमने x और आयतन क्या मान लिया v। ओके, उसके बाद हमने x के सापेक्ष क्या कर लिया इसका अवकलन, तो हमें मिला dv अपॉन dx बराबर 3x स्क्वायर। अब आयतन में प्रतिशत त्रुटि यानी डेल v किससे बनेगा बेटा, dv अपॉन dx इंटू डेल x। फिर दोनों तरफ हमने v से क्या कर दिया, भाग दे दिया, फिर dv अपॉन dx का मान रख दिया और v का मान रख दिया। तो हमारे पास आयतन में प्रतिशत त्रुटि किसके बराबर हो गई बेटा, किसके बराबर आ गई, कोर में प्रतिशत त्रुटि के 3 गुने के क्या आ गई, बराबर। ओके, तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, एक्सरसाइज का 13। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यदि गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर से 9.8 सेंटीमीटर तक सिकुड़ती है तो इसके आयतन में सन्निकटन त्रुटि ज्ञात कीजिए। यानी हमें किसका मान ज्ञात करना बेटा, डेल v का। देखो बेटा इसका हल कि माना गोले की त्रिज्या r सेंटीमीटर और आयतन v सेंटीमीटर क्यूब है। तो त्रिज्या यानी r में त्रुटि यानी डेल r कितना मिला बेटा, 9.8 माइनस 10 0.2 सेंटीमीटर, किसका, माइनस का, कितना मिला बेटा, माइनस का 0.2 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें ज्ञात करना आयतन में परिवर्तन। अब बेटा गोले का आयतन क्या होता है बेटा,
4/3 पाई आर क्यूब, यानी v बराबर मिला बेटा में 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, आर के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, ये मिला में dv/dr 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, dv/dr मिला बेटा में 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमें ज्ञात करना था बेटा क्या, डेल v किससे बनेगा, dv/dr इंटू डेल r। तो बेटा हमें मिला डेल v बराबर dv/dr का मान 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ये था बेटा माइनस का 0.2, आर का मान कितना बेटा जब 10 सेंटीमीटर, तो डेल v बराबर 4 पाई 10 का स्क्वायर इंटू माइनस का 0.2। इसको बिना हम क्या करते हैं, अब सोल्व कर दें, क्या करते हैं, सोल्व करो। तो ये मिला बेटा हमें डेल v बराबर माइनस का 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब, माइनस का 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अतः आयतन में सन्निकट त्रुटि कितनी है बेटा, 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। अतः गोले का आयतन में 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब की दर से क्या बेटा, सन्निकटन सिकुड़न है, क्योंकि किस में है बेटा, माइनस में, किस में है, माइनस में, तो इसकी क्या आएगी, सिकुड़न आएगी, सिकुड़न है। ओके बेटा, तो देखो इसको सोल्व करने के लिए बेटा हमने क्या किया कि माना गोले की त्रिज्या कितनी है r और आयतन कितना बेटा हमारे पास 20 सेंटीमीटर क्यूब है। तो त्रिज्या में त्रुटि कितनी थी बेटा, 10 से कितनी हो गई 0.8, 10 से कितनी आ गई 0.8, तो त्रुटि कितनी आ गई -0.2। फिर इसने क्या कहा बेटा, फिर हमने आगे किया कि गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। आर के सापेक्ष हमने क्या कर लिया, अवकलन करने के बाद हमें मिला बेटा dv/dr कितना मिला 4 पाई आर स्क्वायर। फिर हमें किसका मान ज्ञात करना था बेटा, डेल v, ओनली सिकुड़न पूछ रहा था, तो डेल v किससे मिलता बेटा हमारे पास, dv/dr इंटू डेल r। तो dv/dr की वैल्यू थी 4 पाई आर स्क्वायर और डेल r की वैल्यू थी -0.2। r का मान कितना था स्टार्टिंग में 10, तो इसको सोल्व करने में मिला हमारा माइनस का 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 को किससे गुणा किया 4 से, कितना मिला 400 को गुणा किया -0.2 से, कितना मिला -80 पाई। तो गोले के आयतन में 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब की दर से सन्निकटन सिकुड़न है। ओके, तो ये थे अपना हमारे पास एक्सरसाइज में सन्निकटन मान। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अब हम इसमें उच्चतम और निम्नतम। ओके बेटा।